चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अडानी टोटल गैस लिमिटेड को, जो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। करंट प्राइस चल रही है 644.20 रुपीज़ की और बुक वैल्यू 29.4 रुपीज़ की। सभी जानते हैं अडानी ग्रुप की है और नेचुरल गैस के बिजनेस में है। डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल यूजर्स के लिए अपना नेचुरल गैस का सप्लाई करते हैं ये। ठीक। तो हमें पता है मैक्स चार्ट वगैरह अगर अपन देखें तो अपने ऑल टाइम हाई जो इनका हुआ करता है 39,118.90 रुपीज़ से बड़ा फॉल आया और बड़े फॉल के बाद में यहीं यहीं नीचे डाउन लेवल पे घूम रही है। प्रोज एंड कॉन्स में बुरी चीज़ें देख लें तो स्टॉक 21.9 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। प्रोज एंड कॉन्स बस इतना ही दिया हुआ है इसमें। अपन अपना एनालिसिस करते हैं। नेट प्रॉफिट ओवरऑल लगातार प्रॉफिट में है कंपनी। 173 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट है। और इधर P&L ईयरली बेसिस पर देखें तो 546 करोड़ का प्रॉफिट है और 5% का डिविडेंड भी पे आउट हुआ है। अब अगर इधर देखें कैश फ्लो पे देखें तो -19 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। उसके पहले 21 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ईयर बाय ईयर बेसिस पे 74.80% अभी भी होल्डिंग। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। FII की होल्डिंग 13.94 है, DIS की 6.15 है और 5.11% पब्लिक होल्डिंग है। सब चीज़ें ठीक हैं। ठीक है इन द सेंस कि अपन ने ये देख लिया। अब मेन चीज़ जो अपने को समझना है कि भाई जैसे हम हमेशा हर स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उतना अपन स्टडी करते हैं, फिर चार्ट पे अपन एनालिसिस करते हैं। चार्ट पे एनालिसिस करने के पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो, तो आप लोगों को वैसे तो पता होगा ही, बहुत बड़ी खबर थी ये हिंडनबर्ग की वेबसाइट है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को ये रिपोर्ट रिलीज़ की थी इनकी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंदर उन्होंने उनके फाइनेंसेस के बारे में बात की थी। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं। तो जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी वो 24 जनवरी को रिलीज़ हुई थी। तो अपन 24 जनवरी की डेट को चलते हैं, 24 जनवरी 2023। ठीक, 24 जनवरी 2023 एग्जैक्ट। तो जब अपन 24 जनवरी 2023 की तारीख पर जाते हैं यहाँ पे, अपने को समझ में आता है कि यहाँ 24 जनवरी है। ठीक, ये है 24 जनवरी की तारीख। चलिए, तो ये हम आपको क्यों दिखा रहे हैं वो भी आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे कहीं 24 जनवरी थी जहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी 24 जनवरी को 3891.75 पर क्लोजिंग हुई। उसके बाद ये फॉल ही होता चला गया और फॉल होता चला गया ऑलमोस्ट मार्च तक, फरवरी तक तो कम से कम फॉल हुआ ही। तो जनवरी से लेकर के फरवरी तक ये मतलब 1 महीने तक ये फॉल ही होता रहा, लगभग 1 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा खासा फॉल हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो अभी भी उससे रिकवर नहीं कर पाया है, क्लियरली रिकवर नहीं कर पाया है। तो हम जब भी कोई व्यू बनाएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई अभी अपने ग्लोरी डेज में आने में इसको बहुत 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 समय है ना। ठीक है, कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा रही है, सारी चीज़ें ठीक है, तो बहुत केयरफुल रहना सही होगा। हमने जो एटलीस्ट अपने लिए एक लेवल सोचा हुआ है वो है 708 के ऊपर ही हम कुछ भी बाइंग कंसिडर करेंगे और थोड़ी सी छोटी सी क्वांटिटी में 5 मिनट पे ट्रेल करते हुए छोटी सी क्वांटिटी में एंटर करके छोड़ देंगे। अगर ऐसा लगता है कि नहीं भाई आगे हमें लगता है कि हाँ ये कंपनी और अभी अच्छा कर सकती है, जो भी चल रहा है, अब आपकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन है उसमें। सबकी अपनी ओपिनियन ऑफ कोर्स है ही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में किसी का कहना है कि झूठी रिपोर्ट है एंड ऑल दैट, हम उसमें नहीं जाएंगे। अपन एक व्यू बना लिए हैं कि भाई 708 के ऊपर हम अपनी कोई भी पोजीशन लेंगे। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि अपन एक आइडिया लेते हैं, केवल बोलना चाहिए इम्पैक्ट का आइडिया लेते हैं कि कितना इम्पैक्ट है। तो 24 जनवरी को जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जिन्होंने उस वक्त शॉर्ट किया होगा उन लोगों की लॉटरी खुल गई होगी लिटरली। इंक्लूड्स है ना, जो हिंडनबर्ग इंक्लूड्स है उसमें, क्योंकि हिंडनबर्ग ने शॉर्ट किया हुआ था। तो क्लियर कट ऐसा है कि अगर मान लीजिए कभी आगे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बनती है और ऐसी कोई रिपोर्ट रिलीज होती है, तो अगर आप लोग नज़र रखना चाहें हिंडनबर्ग के ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किस बारे में रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं, तो hindenburgresearch.com है उनकी वेबसाइट। ये लोग इसमें ना अपनी रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट होती है, टॉप पे रिलीज किए रहते हैं। तो नवंबर 7 को इन्होंने, कंपनी है ईहैंग नाम की, जो नेस्डेक पे लिस्टेड है, यानी यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है, उनके उनमें उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो जैसे अगर आप ये ईहैंग की रिपोर्ट यहाँ देखना चाहेंगे, जैसे हमने क्लिक कर दिया है उसके ऊपर, तो यहाँ ईहैंग की रिपोर्ट है। ईहैंग की रिपोर्ट की समरी के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे इनिशियल डिस्क्लोजर में, आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च वी हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन इन द शेयर ऑफ ईहैंग होल्डिंग्स। तो इन्होंने इसमें इनका सिंबल बता दिया कि भाई हमने इनके शेयर में शॉर्ट होल्डिंग ले रखी है। हिंडनबर्ग वालों ने क्या अपनी पोजीशन ले रखी है वो भी बता रखा है इन्होंने। उसके बाद ये इन्होंने किस बेसिस पे ये सारी रिसर्च की, क्या क्या डेटा इसमें एनालिसिस किया, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये बेसिकली एक आइडिया है।
अगर आप हिंडनबर्ग के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई इस पर भरोसा किया जा सकता है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी सॉलिड है इस कंपनी का, इन द सेंस कि इनके इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर ये लोग सही एनालिसिस किए हैं। अब अडानी को लेकर के उनके क्या है और अडानी कंपनी क्या उनके व्यू हैं, वो उनका अपना पर्सनल है, आपके अपने पर्सनल है, और उन्होंने किस तरीके से एनालिसिस किया आप अपना व्यू उसमें कमेंट में बता सकते हैं। और अच्छा किन्हीं ने पूछा था कमेंट दिखते क्यों नहीं, हमने सभी कमेंट होल्ड पे लगा के रखे हैं क्योंकि लोग नीचे बाइंग के सजेशंस देते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कंपनी के अपने ही लोग रहते हैं जो इस तरह की न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे कोई बाइंग वगैरह के सजेशंस नीचे देना ही नहीं है ना। अगर आपके कोई बेसिक कमेंट्स हैं वो हम पढ़ते भी हैं, कई बार अप्रूव भी करते हैं, कई बार हम रह जाता है कमेंट पढ़ना, बट इन एनी सिनेरियो अगर कोई बहुत ही स्पेसिफिक कुछ है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पढ़ करके उसके ऊपर भी काम करेंगे। ओवरऑल यही है। अगर आपको रिसर्च रिपोर्ट वगैरह पढ़ना पसंद है, इंडिया की भी कुछ अच्छी रिसर्च कंपनीज़ हैं जिनके बारे में अगर आप चाहें तो यहाँ ट्रेंड लाइन में आपको, ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया है, ट्रेंड लाइन में आपको फ्री रिसर्च मिल जाएगी और इसके अंदर भी आपको रिसर्च रिपोर्ट वगैरह मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप इधर देखेंगे इसमें क्रेडिट रेटिंग वगैरह है, रिसर्च रिपोर्ट वगैरह बहुत जगह से मिल जाती हैं। बाकी ट्रेंड लाइन में ईजी है तो हम ट्रेंड लाइन में आपको दिखा देते हैं। तो ट्रेंड लाइन में देखेंगे तो इस स्टॉक रिपोर्ट का रहता है, मार्केट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट। तो इसमें आपको इस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह मिलेंगी कि ये कंपनियां क्या कर रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये HDFC सिक्योरिटीज़ है, तो इनकी रिपोर्ट है। यहाँ पे आप रिपोर्ट को जैसे PDF ओपन करेंगे तो ये केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो जैसे हमने अभी इस पर क्लिक कर दिया है, जैसे क्लिक किया हमने, अभी देखिए इसमें रिपोर्ट खुलेगी। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना चाहिए अगर आप रियली सीरियस इन्वेस्टर हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हम भी उसको पढ़ करके ही समझते हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो HDFC सिक्योरिटी की रिपोर्ट है, ये देखिए इनिशिएटिंग कवरेज, तो इन्होंने बाय के बारे में बताया है इसमें। तो अगर अपन यहाँ पे आ जाएं फिर से एक बार इधर आ जाएं, ठीक है, तो इनका बाय टाइप है, तो ये सजेशन है, इनका ये कहना है कि बाय करना चाहिए, कर सकते हैं, इस तरह का दिया हुआ है। मेन चीज़ ऐसी है कि हमको ये सब नहीं देखना है इन्होंने क्या सजेस्ट किया, बाय किया, क्या किया, हमें देखना है रीज़न क्या दिया है इन्होंने, ठीक है, और क्या हमारे लिए सही है। फिर जो व्यू अपन हमेशा लेके चलते हैं कि भाई कम क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी जितनी अपन रिस्क ले सकें उतना, प्लस 5 मिनट पे अगर ट्रेल करना है 5 मिनट, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए 5 मिनट का कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप 1 डे पे भी ट्रेल कर सकते हैं, 2 डे पे भी ट्रेल कर सकते हैं, जैसा भी सही लगता है। इन एनी सिनेरियो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। और भी अगर आगे कुछ अच्छी रिपोर्ट्स वगैरह मिलती हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल यही हिंडनबर्ग से हमको याद आया कि अपने इंडिया की भी कुछ अच्छी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ओवरऑल रिसर्च फर्म्स हैं जो करती हैं रिसर्च, उनकी भी आपको रिपोर्ट्स पढ़ने में अच्छा नॉलेज मिल सकता है। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।